नालासोपारा के धानुबाग इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 11 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ में एक मुस्लिम युवक द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने की घटना से इस पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। फिलहाल के लिए आरोपी को हिरासत में लिया गया है। वहीं पर स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन पुलिस थाने के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं लोगों से और जानते हैं ये पूरा क्या विषय है। नमस्कार, मैं श्रद्धा और इस वक्त मौजूद हूँ मैं नालासोपारा के पिलहार पुलिस स्टेशन अंतर्गत। इस वक्त एक 11 साल की हिंदू बच्ची के साथ में एक मुस्लिम युवक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उस बच्ची के माँ, और आइए इस विषय पर क्या कुछ ये पूरा मामला है जानकारी लेते हैं। क्या मामला है ये? मैं गई थी काम पे, मेरी लड़की थी घर पे, मेरे 3 लड़के हैं वो घर पे थे। मैं काम पे गई थी, एक बगल वाली है ट्यूशन करवाती है वो दीदी, इसको बोली कि जा गोसिया को बुला के लेके आ। तो गोसिया का बाप ने मेरी लड़की को, ये गई पूछने कि गोसिया किधर है, तो बोला वो नहीं है। फिर ये उधर दरवाजे पे खड़ी हो गई, उसका छोटा लड़का पिक्चर उच्चर के बारे में खड़ी हो गई। फिर वो दरवाजा दोपहर के 4 बजे के टाइम कोई उधर था नहीं, वो दरवाजे के पकड़ के इसका खींच के इसका छाती बीती सब पकड़ रहा था, गले पे हाथ और डाल रहा था, कपड़ा उपड़ा कर रहा था। उस टाइम पे वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था? नहीं था, एक सामने वाली थी उसको बुला रही थी, लेकिन वो ये सब मैटर में नहीं समझी कि ऐसा सब कुछ करेंगे, इसलिए वो ध्यान नहीं दी। वो ये चिल्ला रही थी। जब उसका छाती तो बोले कि तुम अपने माँ से बोल दूंगी, तो बोल रहा है कि तुम्हारी माँ से मैं बोल दूंगा कि तुम्हारी लड़की हरामी हो गई है, अच्छी नहीं है, इधर उधर घूमती है, ऐसा वैसा करती है, मैं मार खिलाऊंगा। तो बोली तुम्हारी औरत से कह दूंगी। बोला जाके कह दो, नहीं यकीन करेगी। तो ये आई जब उसकी औरत, बोली कि आंटी मुझे ऐसे ऐसे अंकल ने किए, मुझे छाती पकड़े, मुझे सास ज़बरदस्ती किए। वो तो हाथ में काटने को गई, जब ढिल किया हाथ तो वो भाग के निकल गई घर से, नहीं तो मेरी लड़की की जान पे आ जाती, वो तो मर ही जाती। पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस विषय पर? अभी सब लोग कर ही रहे हैं। मैं सुबह में 9 बजे आई, इतना टाइम हो गया, अभी पे यहीं पे ही हूँ, पुलिस चौकी पे ही हूँ। अभी उसकी औरत भी एक चाटा मारी मेरे लड़की को, मेरे घर पे नहीं आना इल्ज़ाम रख रही है, और बोली अंकल आंटी अंकल अगर झूठ बोलेंगे मैं नहीं झूठ बोलूँगी। फिर भी वो यकीन नहीं कर रही, मेरी लड़की को मारी, बोल रही 2000 रुपया ले लो, रफा दफा कर दो। उन लोग उसकी बहन उसकी सब लोग आके बोले 2-1000 रुपया ले लो, जो हो गया वो हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। छाती बीती पकड़ा और सब बोले गलती हो गई, छोड़ दो, 2000 रुपया दे रही है मुझे, और बोले छोड़ दो, जाने दो। आप लोग हिंदू परिषद से हैं महिलाएं, क्या कहेंगे इस विषय पर? इतना बड़ा मामला आया है। देखिए, सबसे पहला तो ये इतनी छोटी बच्ची है, 11 साल की है, और गुलाम करके नाम का व्यक्ति है, जो कि 35 साल समथिंग उसकी उम्र है। और जहाँ ट्यूशन जाती थी, वो टीचर का नाम क्या है? आलमीन करके, जहाँ ट्यूशन जाती थी, उसने बोला कि बेटा जाकर उसकी लड़की को बुला, जिसने वो किया हरकतें। वो महिला कहाँ रहती है? वो बाजू में ही रहती है। तो उसने बोला जाकर उसको लड़की को बुला के ला। जब वो लड़की को बुलाने गई, वो व्यक्ति ने गुलाम ने क्या किया, उसको पकड़ा लड़की को, और उसको यहाँ वहाँ गंदी हरकतें करने लगा। और लड़की इतनी स्मार्ट है, उसने छुड़ाने की पूरी कोशिश की, उसने काटने भी गई, तब जाके वो जो आदमी है उसने छोड़ा उसको गुलाम करके। तो फिर बाद में क्या होता है, जब ये लड़की डर के रोते रोते जाती है उस व्यक्ति की वाइफ के पास, उसकी वाइफ क्या बोलती है, पहले तो थप्पड़ मारती है खींचकर उसको, क्योंकि वो सोची कि मेरी शायद वो आंटी सुन ले मेरी बात, गुहार जो उसने गंदी हरकतें की है। तो उसने लड़की ने क्या, औरत ने क्या किया, वो बच्ची को, मतलब इस बच्ची को उसने खींचकर चमाचा मार दिया। बोलता गंदी गंदी गाली भी दिया, 3-4 बहुत गंदी गाली दिया। और उसके सामने उसकी ट्यूशन टीचर भी थी, ना उसने कुछ बोला ना उसकी वाइफ ने सपोर्ट किया। फिर बाद में क्या बोलते हैं कि 1-2 हज़ार ले ले और ये सब मामला यहाँ वहाँ रफा दफू कर दे। मतलब एक बच्ची की कीमत, इज्जत की कीमत 1-2 हज़ार की होती है। मतलब इसमें देखो इतनी गंदी इंसानियत है इन लोग के अंदर कि बच्ची के साथ भी ये लोग कुछ भी कर ले। कल को रेप कर दिया होता, और ये लोग में तो मारते पीटना तो चलता ही है कि रेप करो, हलाला करो, जो भी करो। आप सोचो इनकी मानसिकता कैसी है, किस लेवल तक है। इस मामले में ट्यूशन टीचर का भी मामला दिख रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? टीचर जब ये बच्ची गई वहाँ पर, तो इस बच्ची का सपोर्ट करना चाहिए था, हालांकि इसका सपोर्ट वहाँ पे किसी ने नहीं किया। क्योंकि उसको अच्छा बुरा सिखा रही है। हाँ, इसकी मम्मी का आने का इंतजार किया, वहाँ के जितने लोग थे उनके जात धर्म वाले, कर्म वाले, लेकिन इसका किसी ने मदद किया नहीं था। ये समझिए कि बहुत बड़ी अनहोनी होते होते
रुकी है बहुत बड़ी। ये माँ की जो हमारे में बोला जाता है पूजा पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सामने आता है। तो ये माँ का जो ये रो रही है माँ, उनका कहीं ना कहीं उनका कर्म धर्म है कि उस वजह से इनकी बच्ची सेफ बची हुई है। मैं जो काम कि से आ रही थी, मुझे इतना घबराहट हो रहा था, इतना घबराहट हो रहा था। मैं ऐसा सोच रही थी कि आज काम से आ रही हूँ, सब लोग 8 बजे छुट्टी करती हैं, मेरे लिए रास्ता सूना सूना क्यों दिख रहा है इतना? क्योंकि घर पे अनहोनी हो रही थी इस वजह से, क्योंकि हमको ऐसे आशा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है हो रही है घर परिवार के साथ। घबराहट में घबराहट में कोई गलती भी नहीं, क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही है? कब मैं घर पे पहुंचूं? फिर है आप लोगों के बेबस माँ अपने बच्चों को छोड़ के जॉब पे भी नहीं जा सकती, फिर वो कैसे अपना परिवार संभालेगी? इतना कुछ तो रहेगा। और आसपास के लोगों को तो हिम्मत देनी चाहिए। आसपास के लोगों को, जो टीचर थी उसको ही आवाज़ दे के उसको ही चप्पल से उसको मारना था, कुत्ते को। छोटी सी लड़की के साथ में मान लो कुछ भी ऐसा हो सकता था। बच्ची की कीमत उन्होंने 2000 रुपया लगाई है। ये शर्म वाली बात है, डूब के मर जाना चाहिए बोलने से पहले। कि उसमें चलता है, मतलब काम करो 2000 लेके अपनी इज्जत को तुम खराब कर दो, कितनी गंदी बात है। और सोचो बहुत बड़ा हादसा टल गया है। ना जाने इतनी कितनी चीज़ें लोग करते हैं जो सामने नहीं आती है। अभी क्या आजकल क्या हो गया कि माँ अपने बच्चों लोग को ऑफिस लेके जाए। एक माँ अपने बच्चों को घर पे छोड़ेगी कि काम करेगी कि 4 पैसे लगे उनको खिलाएगी? कैसे करेगी? कैसे अपने जीवन को चलाएगी, अपने बच्चों को चलाएगी? इस तरह के लोगों को ना बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसे जानवरों को पहले पकड़ के जेल में डालो। बच्ची क्या कहोगी बेटा, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ में? आलमीन बोले थे कि जाके गौसिया को बुला के ला, तो मैं गई थी बुलाने। तो गौसिया के अब्बू से पूछी गुलाम से कि गौसिया कहाँ है, तो बोले कि नहीं है। तो फिर मैं जब आने लगी, बात छोटा वाला बाबू कार्टून देख रहा था, देखने लगी तो मेरे को अंदर खींच के मेरे छाती बेटी पे हाथ रख रहा था और कपड़ा वपड़ा मेरा उठा रहा था, मेरे कपड़े के अंदर हाथ डाल रहा था। तब मैं रोने लगी। तो फिर उसके बाद हाथ पे जा रही थी, मतलब दांत काटने, तो फिर थोड़ा हाथ ढीला कर रही थी, मैं छोड़ के भागी। क्या कहेंगी हमारी वसई विरार की बेटियां सुरक्षित नहीं? लगातार ऐसे मामले देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने विवा कॉलेज का देखा और अभी ऐसे मामला, कई मामले आ रहे हैं ऐसे। क्या कहेंगे इस पर? हिंदू सेफ नहीं है कहीं। लड़की का नाम का कोई सेफ्टी है ही नहीं। जो है जो लड़के ही लोग का है वो करेंगे भी और दादागिरी से घूमेंगे भी, सब कुछ करेंगे। बाकी कुछ भी हो जाए तो लड़की का ही सब कुछ होता है। लड़के के लोग को भी कुछ होता भी नहीं, चलो करते हैं तो उन लोग को कुछ सजा भी मिले। हाँ, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि आपकी लड़की ही गलत होगी तभी उसने ऐसा किया। आप थोड़ा दूर से इस लड़की के बारे में देखिए और लोगों को दिखाइए भी कि इसे क्या चीज़ का नॉलेज है। ना ड्रेसिंग सेंस है ना कुछ। इस क्या है 11-12 साल की लड़की क्या समझेगी? घर पे ऐसे सो जाती हूँ, ऐसे मैं बोलती रहती हूँ, सही से हो जा, कब तुझे अकल आएगा, कब ये करेगी। मैं बोलूँगी तुम्हारे मैं अपनी मम्मी से बोलूँगी तो बोलता है कि तेरे मम्मी से झूठ झूठ बोल दूँगा कि तुम्हारी बेटी हरामी हो गई, ऐसे ऐसे हो गई, तेरे को मार। आप कितने साल से उनको जानती हो? नहीं जानती। अभी अनजान थे वो? हाँ, अभी तो ऐसे बाजू में रहता था, उसके बाद में बगल में आके ऐसे गली है, फिर ऐसे है, ऐसे थे। कब से जान पहचान है आपका? अभी इसको मैं 2-3 महीने से जानती हूँ। अच्छा, नई शिफ्टिंग हुई है आपकी वहाँ पर? हाँ। पहले आप दूसरी जगह रहती मैं थी? बम्बई में रहती थी। आपकी नई शिफ्टिंग हुई हाँ, है, मैं तो उससे बम्बई। थोड़ी बहुत देखिए जान अभी पहचान ऐसे है। जानवर जो है ना, अभी आज के डेट में है ना, हर एक लड़कियों को अपने को सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा। हर एक लड़कियों के अंदर दुर्गा बनना, काली बनने का रूप उदाहरण करना पड़ेगा। अभी कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और हर पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट है, अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाए, क्योंकि राक्षस जानवर जिहादी बहुत घूम रहे हैं हमारे आसपास। सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपने आसपास देखो कौन जानवर घूम रहा है, आपके बच्चे कहाँ पे किसके साथ रिलेशन में है, कौन फ्रेंडशिप है, कौन फ्रेंडशिप सर्कल में है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री राम। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे वसई विरार की महिलाएं, चाहे बच्ची हो चाहे महिला हो, कोई भी किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि कोचिंग जा रही बच्ची के साथ में इतना बड़ा हरकत हो जाता है एक मुस्लिम युवक द्वारा। इस विषय पर हमारा पूरा वसई विरार में एक पूरा राजनीतिक से लेके हर एक पूरा माहौल गर्मा गया है। यहाँ पे लोगों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, फिर वो चाहे राजनीतिक हो चाहे कई प्रकार के संगठन के लोग हो। फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।